महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और अभेद भाव से समस्त जीवों में विराजमान वही भगवत स्वरूप परमात्मा, मुझे जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण बढ़ता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सदगुरु मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो, ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो। ये बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय विद्वान और पंडित का भेद। सामान्य दृष्टि से विद्वान और पंडित एक ही बोलचाल की भाषा में कहे जाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ज्ञानवान है उसको विद्वान भी कह देते हैं, पंडित भी कह देते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से बहुत अंतर है। हमारी बोलचाल की भाषा में बात कहें तो रात दिन का अंतर है। व्यक्ति होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है और पंडित होता है वह इंट्यूशनल होता है। यानी हमारा जितना भी ज्ञान है, या हमारा भौतिक जगत का ज्ञान कहिए या याद करने का ज्ञान कहिए, मेमोरी का ज्ञान कहिए, वह सब बुद्धि के स्तर पर होता है। देखिए, अगर हम पूरे शरीर की विवेचना करें तो सबसे पहले हमारी 5 इंद्रियां आती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। इन 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है और ये इंद्रियां जो बाह्य जगत है, जो आंखों से दिखाई देता जगत है, जो व्यवहार जगत है, जिसमें हम जीते हैं, जिसके अंदर हम सारा काम करते हैं, इसमें मनुष्य रहता है, परिवार रहते हैं और समाज, देश, राष्ट्र, विश्व रहता है। पूरा विश्व के 210 कंट्रीज जितना भी आपस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मन वचन की सारी क्रिया करते हैं, वो हमारा व्यवहार जगत है। वो हमारा जो कहना चाहिए कि जिस जगत के माध्यम से हम काम काज करते हैं, ये सारा इंद्रियों का जगत कहलाता है। अब इंद्रियां यहां से इन विषयों को लेकर के मन को देती है। मनन से पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है, मन को तो पैदा किया जाता है। जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तभी मन, उसके आगे पीछे मन पैदा नहीं हो सकता। इसका अर्थ हुआ कि मन बिल्कुल टेम्परेरी वस्तु है, ये पौद्गलिक है, मन सर्वेंट है, ये तो चित्त का, उसका चित्त मालिक है। चित्त जैसे निर्देश देता है वैसा मन है, वो सर्वेंट के रूप में कार्य करता है, परंतु बेचारा मन है सबसे आगे रहता है, इसीलिए मन को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। क्या होता है, पहले हम नौकर को बुलाते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा है और नौकर को बुलाया तो नौकर को झाड़ना, पति भी झाड़ता है, पत्नी भी झाड़ती है, बच्चे भी झाड़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर तीनों के संपर्क में वही है। तो हमारे इस व्यवहार जगत में सारा काम करने वाला दूत है, मैसेंजर है, डाकिया है, वह मन है। इसीलिए मन के लिए कहा गया है कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के लिए पलक पलक मन और।
इसको लोभी, लालची और कई गुणों से इसको अलंकृत किया गया है। वो करे क्या बेचारा? वो तो प्रभावित होता है जो आदेश मिलता है। नौकर क्या कर सकता है, मुनीम क्या कर सकता है? जैसा सेठ आदेश देता है अच्छा या बुरा, उसी का पालन करता है। जो पोस्टमैन होता है वो तो उसका काम है पोस्ट की डिलीवरी करना। उस पोस्ट हितकारी आदेश है, अहितकारी आदेश है, वो बेचारे डाकिये को क्या लेना देना। इसी तरह से इस दुनिया में जितने भी जीव हम लोग हैं, जीवित प्राणी हैं, सब पोस्टमैन हैं। मेरे कर्म मुझे खपाने होते हैं उदय प्रारब्ध के अधीन। तो कुदरत जो है जिसके साथ मेरा व्यवहार या हिसाब किताब है उसको ला करके खड़ा कर देती है, वो पोस्टमैन का काम करता है। मेरा हिसाब भुगता लेता है या देता है, या तो सेवा लेगा या सेवा देगा। इस तरीके से ये इंद्रियों के बाद में मन हो गया। और मन जो कुछ भी चिंतन करता है सारा बुद्धि को देता है। बुद्धि निर्णायक होती है। बुद्धि को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, बुद्धि को जज का ओहदा दिया गया है। अगर बुद्धि जो है अगर सही दिशा में काम करे तो सुबुद्धि हो जाती है, गलत दिशा में काम करे है तो विद्वान होता है, बुद्धि के लेवल पर काम करता है। वो जितना पुस्तकों का अध्ययन करता है, जितना संस्कृत के श्लोक, प्राकृत के श्लोक रटता है, घोटता है, घोची पूली करता है। घो मतलब घोटना, ची मन चितारना, पू मन पूछना, ली मन लिखना, ये सारा कार्य बुद्धि के स्तर पर होता है। बुद्धि जो है हमें संसार में भटकाती है। अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ग्रहण कर दीजिए। और बुद्धि भेदभाव पैदा करती है, क्योंकि सारे शब्द है वो बुद्धि के स्तर पर होते हैं। हर एक की बुद्धि अलग होती है। इसलिए कहा गया कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। दुनिया के अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या के 7.8 अरब विचार है, और हर एक के अलग अलग होते हैं। क्यों? हर एक का ओरा अलग है, हर एक के कर्म उदय और प्रारब्ध अलग है। जो व्यक्ति का मन वचन काया का जितना भी काम होता है ये उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। इसलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है। ये हमारे सनातन सत्य का आधार बिंदु है। ये सनातन सत्य का सिद्धांत है जो कि व्यवहार जगत के अंदर काम करता है। आत्म जगत का भी सूत्र है हमारे यहाँ। एक व्यवहार जगत और आध्यात्मिक जगत का समन्वय है। अध्यात्म जगत का सूत्र है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि मन वचन काया तो जड़ है, और जड़ है और ये अवस्था है। हर अवस्था नाशवान होती है, तो अब नाशवान वस्तु का क्या अस्तित्व? लेकिन जो मेरा अस्तित्व है अनादि अनंत है, सनातन है, और वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। क्योंकि वो हमेशा रहता है। हमारा जो आत्मा है उसका भूत भविष्य वर्त अनादि अनंत काल से, जब से कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और अंतिम समय जब ये मुक्त होकर के मोक्ष के अंदर ईश्वर स्वरूप होकर के परमानेंट सुख को, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, आत्मानंद को प्राप्त हो जाता है, तब भी वही एक सा रहता है। विद्वान होता है वो बुद्धि के स्तर पर काम करता है, और बुद्धि हर एक की अलग अलग होती है, और बुद्धि के स्तर से वो आगे नहीं जाता है। वहीं पर वो बोलता है, तर्क करता है, प्रस्तुत करता है, अपना अच्छा बोल देता। वक्तृत्व कला होती है और लोगों को समझाने की कला होती है। लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। विद्वान व्यक्ति से सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बोल सकता है, अच्छा जानता है, वो अच्छा अभ्यास करता है, अच्छा सीखता है, और संस्कृत इत्यादि वगैरह रेफरेंसेस वो सब कुछ जानता है। क्योंकि वह बुद्धि के स्तर पर काम करता है, वो ज्ञान का लाभार्थी होता है। इसलिए सारा जो है वह अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के कारण ही वह विद्वान कहलाता है।
ये बात है। अब हम दूसरे स्तर की बात करते हैं। विद्वान बनना एंड नहीं है, उसके आगे बढ़िए। जहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती, जहां शब्द नहीं जा सकते, वो संसार है हमारा, प्रज्ञा का संसार है, वो भीतरी जगत का संसार है, वो हमारे प्रभु का संसार है। और जिसको प्रभु के संसार में गोते लगाने का अवसर मिल जाता है, यानी प्रभु के दर्शन का अवसर और आत्म साक्षात्कार, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के सब चांस मिलते हैं। यानी मुक्ति में जाने का रास्ता अध्यात्म का रास्ता है, भीतर जगत का रास्ता है। बाहर का जगत तो भुगतान है, बाहर का जगत जड़ का जगत है, भीतर का जगत चेतना का जगत है। चेतना के नियम अलग है, जड़ के नियम अलग है। जड़ है और चेतन बहुत सूक्ष्म होता है। हमारा जो प्रभु मूल स्वरूप का आत्मा है, जिसकी केवल हाजिरी है हर प्राणी के अंदर, तो वह तो अशरीरी है, तो वो तो कुछ भी काम नहीं करता, अक्रिया रहता है। लेकिन वह न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए कि जो बैंक के अंदर मैनेजर होता है, वो सारा मैनेजमेंट करता है, वो तो केवल सिग्नेचर करता है, आदेश देता है, काम अकाउंटेंट, क्लर्क इत्यादि करते हैं। उसी तरीके से जो व्यक्ति किसी भी संस्था का हेड होता है, वह तो केवल मैनेजमेंट करता, काम नीचे करने वाले होते हैं। तो हम प्रज्ञा जगत की बात कर रहे थे। प्रज्ञा जगत के अंदर शब्द नहीं है, और बुद्धि के जगत के अंदर जो है वाइब्रेशंस नहीं है, दोनों अलग अलग है। वो सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत है। तो अब हम प्रज्ञा के जगत करते हैं, वहां केवल वाइब्रेशंस है। और वाइब्रेशंस कहां से आती है? जैसा हमारी आत्मा से कार्बन शरीर का उदय और प्रारब्ध हो तो हर क्षण चलता है, तो उस प्रारब्ध और उदय के अधीन जो कर्म आत्मा और कर्म शरीर से छूट करके अध्यवसाय में आकर के कलर लेशिया बन करके, और वो अवचेतन मन या तेजस शरीर को टच होकर के, और वो शुभ अशुभ भाव बनते बनती, उनको वहां कलर मिलता है। और उस कलर के बाद से जो है हमारे इस स्थूल शरीर जिसका मालिक चित्त है, इस स्थूल शरीर के मालिक को चित्त कहते हैं। चित्त है वो चेतना की शक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी आत्मा अनंत चित्तों वाला है, क्योंकि हर एक को एनर्जी उसको देनी पड़ती है। हम जानते हैं कि पूरे शहर के अंदर और वहां आपको बिजली का पावर हाउस से मिलेगी, तो पावर हाउस तो एक ही होता है एक एरिया का, तो सबका पावर हाउस हमारी आत्मा है। और उसमें लब्धि वीर्य होता है, वह लब्धि वीर्य जो है वो हमारे इस स्थूल शरीर को चेत देते, वो हमारे इस चेतना वाले जो है वो चित्त को देता है, और चित्त हमारे इस बॉडी को गवर्न करता है। तो चित्त को स्पर्श करके वो जो भाव होते हैं वो एंडोक्राइन उसको विचारों में बदल देते हैं, जो कि बुद्धि के स्तर पे आते हैं। और जब तक भाव से विचार नहीं बनते हैं, भाव का लेवल है वो प्रज्ञा का लेवल है, भाव का लेवल चेतना का लेवल है, और भाव का लेवल भीतर का लेवल है, वह पंडित का लेवल है। तो क्या डिफरेंस हो गया कि विचार का जो सिस्टम है वह जो है विद्वान, भावों का जो सिस्टम है वह पंडित का है। व्यक्ति बदलता है भावों से, भावों से विचार बनते हैं, विचारों से भाव नहीं बनते हैं। यह बात अलग है। वो विचार अंदर जाकर के भाव बन करके पुनः जो है हमारे कर्म शरीर से जुड़ते हैं, वो भी एक सिस्टम है। लेकिन जो विचार बनते हैं वो भावों से बनते हैं, और भावों का जो उद्गम स्थल होता है हमारे कर्मों का उदय और प्रारब्ध हो गया। तो हमको डिफरेंस समझ में आ गया।
भाव जगत में रहता है, और विद्वान होता है वह विचार जगत में, शब्दों के जगत में रहता है। दूसरा शब्दातीत होता है, एक इंद्रियों के जगत में, मति के जगत, बुद्धि के जगत में रहता है, उसको मति ज्ञान होता है। और दूसरा होता इंद्रियातीत होता है, यानी उसको इंद्रियों के परे का ज्ञान, भावात्मक विकास बोलते हैं। इसको हम इमोशनल क्वोशेंट भी कहा जाता है। और भावों के अंदर ही हमारे जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव, मान माया कहिए, दोनों ही बातें हैं, शुभ और अशुभ भाव दोनों ही हो सकते हैं। तो वो सारा जो है वो पूरा सिस्टम है, भावों का सिस्टम होता है। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धि के परे भावों में रहता है और वो भी शुभ भावों वाला होता है, वो पंडित कहलाता है। अशुभ भावों वाला मानव दुर्जन कहलाता है, उसको हम पंडित नहीं कहते हैं। जिसके अशुभ भाव हो, और विद्वान का भी लो, विचार जो है अगर सुविचार वाला होता है वह विद्वान होता है, और कुविचार वाला होता है वह व्यक्ति दानव होता है, वह व्यक्ति पशु के समान होता है, वो मूर्ख होता है। तो विद्वान का उल्टा हो गया मूर्ख, और पंडित का, पंडित है शुभ भावों में रहता, शुभ भावों वाला कभी भी गलत कार्य नहीं करता, किसी का शोषण नहीं करता, भेदभाव नहीं रखता, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये शुभ भावों का लक्षण है। और जो दुर्भाव वाला होता है वह कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता, वो है देवान, उसको जो है राक्षस है, तो अच्छे कार्य कहां से करेगा। एक नीम का पेड़ है, उसको 100 घड़ों से सींच दो फिर भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। और एक चंदन है, उसके ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं उसकी सुगंध को लेने के लिए, और उस पर जहर छोड़ते रहते हैं, पर सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। इतना जहर छोड़ने के बाद भी जो चंदन तो महक देता ही है, तो उसकी सज्जनता है। और नीम जो कड़वा रहता है इसकी दुर्जनता है। हम नीम को दुर्जन नहीं कह सकते, क्योंकि नीम की पत्ती है वो बड़े बड़े रोगों को काटने भी काम आती है, लेकिन एक रेफरेंस में हमने कहा कि उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। तो भाइयों और बहनों, ये दो पंडित के और विद्वान के। तो जो विद्वान होता है अगर वो प्रज्ञा के जगत में जाता है तो विद्वान प्लस पंडित हो जाता है, और वह प्रज्ञा के जगत में नहीं जाता है तो वह केवल विद्वान होता है। और जो पंडित होता है वो तो विद्वान होता ही है। पंडित होता है वह व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करता है। जरूरी नहीं को विद्वान हो जाए, क्योंकि वह बुद्धि के जगत के अंदर नहीं आता है। तो दोनों अलग अलग जगत है, कौन किसको टच करता है, दोनों जगत के अपने अपने लक्षण हैं। जो जो टच करेगा वह उसकी प्राप्ति करेगा। अब मैं जो हमारा इंट्यूशनल जगत है, यानी जो बात मैंने प्रज्ञा के जगत की बात करी, उस प्रज्ञा के जगत में जो भी जाता है, देखिए हमारे बड़े बड़े जो धर्म है वो विश्व के 8 बड़े धर्म हैं। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, सिखिज्म। ये 8 धर्म में 8 धर्म के जो भी प्रमुख है, भगवान महावीर जाए या जो है वो शंकराचार्य जाए या ईसा मसीह जाए और अल्लाह जाए और उसके बाद के अंदर पीर पैगंबर जाए या जरुस्तत जाए, जो भी उस जगत के अंदर जाता है होता है, सबको शुभ भाव मालूम होता है, क्योंकि वो शुभ भाव वाले हैं।
वो महापुरुष है और वहां से वो सत्य निकाल करके और जनता को बताते हैं, क्यों वो झूठ नहीं बोलना है उनको। वो महापुरुष है, महापुरुष कभी भी झूठ नहीं बोलता है, अन्याय नहीं करता, गलत बात नहीं करता है। इसीलिए ये जितने जितने महापुरुष ने धर्म के जो बड़े बड़े प्रमुखों ने जो जो बात बताई है वो क्यों होती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी को दुख देना है सबसे बड़ा अधर्म है और किसी को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है। यही बात सभी ने क्यों सिखाई? क्योंकि वो प्रज्ञा के जगत में गए, वो इंट्यूशनल हो गए, वो भावनात्मक जगत में गए, वो शुभ भावों के जगत में रहते हैं, भावों के जगत को स्पर्श करके और वहां से वो नवनीत लाते हैं। तो भाई और बहनों, आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह से जो है ये जानकारी मिल गई होगी कि विद्वान कौन होता है, पंडित कौन होता है। तो ये तो मैंने महापुरुषों की बात करी। अब हम पुराने जमाने, आज से 50 साल पहले या उसके पहले के जमाने की बात करें तो पहले का जमाना जो एथिक्स का जमाना था, का जमाना था, वह शुभ विचारों का जमाना था, वह संतोष का जमाना था। उस समय में इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिविटी ज्यादा थी। आज का कलयुग है उसमें उल्टा हो गया, नेगेटिविटी बढ़ गई, पॉजिटिविटी घट गई, सुविचार घट गए, कुविचार ज्यादा आ गए और तर्क ज्यादा बढ़ गया, सहनशीलता कम हो गई। तो भाई और बहनों, पुराने जमाने की आपको बात बताता हूं कि हमारे जो पुराने जो है नानियां होती थी, दादियां होती थी, वो किसी स्कूल में पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर पुराने जमाने में एक एक डजन बच्चे हुआ करते थे। हम भी 10 भाई बहन हैं, सबको हमारे माता पिता को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, कोई पौसाल वगैरह स्कूल नहीं थी। मुझे भी जहाँ रिमोट एरिया गांव में जन्म हुआ तो मेरे को भी पढ़ने का अवसर नहीं मिला। फिर बड़े शहर में आया और मैंने पढ़ाई करी, आना पड़ा, क्योंकि जिस रिमोट में गांव में शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत आवश्यकताओं की जो है कोई भी वहां व्यवस्था नहीं थी, तो बड़े शहर में आकर के, गांव में आके हमने पढ़ाई की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो उन्होंने 1 डजन बच्चों को, सबको सुसंस्कारी बनाया, कुबेरपति बनाया, विद्वान बनाया, किसी को कलेक्टर बनाया, किसी को जज बनाया, इंजीनियर बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, बड़ा बिजनेसमैन बनाया। वो कैसे बनाया आप मुझे बताइए कि आज हम कहते हैं कि पढ़ी लिखी माएँ नहीं हो तो बच्चों को संस्कार दे ही नहीं सकती। उन्होंने कैसे दिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। तो उन्होंने अपने इंट्यूशनल पावर से दिए, क्योंकि ये इंट्यूशन तो हमारे भीतर है, ये तो हमारे भीतर एम्बेडेड है, हमको कहीं बाहर से लाना नहीं है। विद्वान आगम चाहिएगा, धार्मिक पुस्तकें चाहिए, पर इंट्यूशनल तो आपके भीतर का है, वो तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाहर का जितना भी ज्ञान है वो तो परोक्ष ज्ञान है, उससे विद्वान बनता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान तो भीतर है। आप प्रभु को याद करो, प्रभु की भजना करो, प्रभु को समर्पित रहो, तो वह इंट्यूशनल पैदा हो जाता हो, तो तैयार बैठा है देने को। आपका सबमिशन, आपका डिवोशन, डेडिकेशन होना चाहिए, वो तो तैयार है। जो जो भीतर के जगत में गए हैं, और बड़े कहना चाहिए कि तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ जब उसने प्रभु को समर्पित किया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया, आप प्रकट प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। जब भीतर के प्रभु को गुरु मान करके उसको समर्पण करते भीतर का ज्ञान देता है, प्रज्ञा जागृत करता है।
ये प्रज्ञा जो जागरण है ये ज्ञान देने के समान है। हमको बाहर का जो सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलता है वो यही करता है जो भीतर का प्रभु करता है, क्योंकि प्रभु तो सर्वशक्तिमान है। प्रभु के समान इस दुनिया में कोई शक्तिमान नहीं है। वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का धाम है, उसके बराबर कौन हो सकता है। और ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका प्रभु जागृत होता है, उनकी प्रज्ञा जागृत होती है, वो वीतराग की तरह होते हैं और करुणा के सागर होते हैं। इधर हमारा पुण्योदय और उधर हमको जो है गुरु मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गया, हमको ज्ञान मिल गया, तो हम इंट्यूशनल हो गई, प्रज्ञा जागृत हो गई। हमको गुरु के सद ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान मिलते ही हमारा जो समर्पण हमने किया था, भक्ति भाव उनको प्रेषित किया था, तो हमारा कर्ता पद समाप्त हो गया। और वैसे देखा जाए हमारा जो ये कार्यक्रम जो सनातन सत्य है ये कुदरती कुदरत के कानून पर आधारित है, तो उसके अंदर क्लियर है कि कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरत सुप्रीम है। कुदरत 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेस है और संख्या जीवित प्राणियों की असंख्य अनंत है, उन सबको जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, और वो सभी प्राणी अपने मन वचन काया की क्रिया कुदरत के अधीन करते हैं, कुदरत के जो है कंट्रोल के अंदर करते हैं, कि कुदरत ही डिस्ट्रॉयर हम सबका, तो उसके अधीन काम करती है। तो वो हमारा आधार है और हम सनातन सत्य देते हैं लोगों को, अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस देते हैं। हम लॉ ऑफ द नेचर बताते हैं। वो लॉ ऑफ द नेचर ये है कि प्रज्ञा के जगत को जागृत करो, आप पंडित बनो, आप इंट्यूशनल बनो। अगर जीवन के अंदर तो मान लीजिए कि आप जो है आपका सब काम हो गया, आपको अब कुछ भी करना बाकी नहीं है। पंडित का अर्थ ये हो गया कि आप बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर फॉर एवर विराजमान हो गए और आपका कर्ता पद जो कि कर्म बंधन का कारण करने वाला था और जो कि क्रोध मान माया लोभ मोह का संसार अहंकार काज को चलाने वाला था, वो समाप्त हो गया। यानी गुरु की कृपा से, ज्ञानी पुरुष की कृपा से आपका जो अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय है वो भस्मीभूत हुआ जब आपको अंतरात्मा पद मिला, वरना नहीं मिलता। और आपको जो है वो पंडित बना दिया। अब आप प्रोग्रेस करते रहो धीरे धीरे। साथ में आपको 3 बड़े गिफ्ट दे दी, 15% जागृति और 2% अनुभव। ये त्रिरत्न दिए आपको, ट्रिपल ज्वेल्स दिया, ये आपको त्रिवेणी संगम दिया और आपको 5 आज्ञा का सुरक्षा कवच दिया। अगर आप इस सुरक्षा कवच में रह करके और त्रिरत्न की साधना करके और आप आगे बढ़ते, आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी, इसके अंदर कोई संशय की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना, हमने आपको भेद बताया। विद्वान का और पंडित का दोनों ही अच्छे हैं। विद्वान है वो अच्छी प्रस्तुति देता है और हम तो उस विद्वान के लिए शुभ कामना करते हैं कि वो पंडित बने, खाली विद्वान नहीं बने। खाली विद्वान आ सकता है, अहंकार आ सकता है, माया आ सकती है, लोभ आगे आ सकता है, क्योंकि उसका कर्ता पद समाप्त नहीं हुआ है। और जब पंडित बनता है तो अकर्ता बन जाता है, वह निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का जो है वो चिंतन करने वाला बन जाता है। तो
दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक तो व्यवहार जगत वाला व्यक्ति है और एक निश्चय जगत वाला व्यक्ति है, तो कौन किसके अंदर जा योग्यता पर निर्भर करता है, यह उसके पुण्योदय पे निर्भर करता है, यह उसकी चाह पर निर्भर करता है। क्यों? देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए चाह का होना जरूरी है। अगर आपकी चाह नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। अभ्यास के द्वारा करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त मैन परफेक्ट। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष के आधार पर हम आपको कहते हैं कि आप अगर विद्वान बनते हो तो साथ साथ में पंडित बनो तो आप होलिस्टिक हो जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी जो है विद्वान के साथ साथ पंडित बने। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। ओम अरहम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।